शुभांशु शुक्ला धरती पर वापस लौटे हैं। ये तस्वीरें भी आपके स्क्रीन पर अंतरिक्ष से धरती पर लौटे शुभांशु शुक्ला। ये बड़ी खबर जिस बीच धरती पर सफल लैंडिंग हुई है। अंतरिक्ष से धरती पर लौटे हैं शुभांशु शुक्ला। कैलिफोर्निया तट के पास समुद्र में उनका स्पेस लैश डाउन जो है वो हुआ और शुभांशु शुक्ला के साथ 4 अंतरिक्ष यात्री भी लौटे हैं। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो इस बीच शुभांशु शुक्ला सहित 4 एस्ट्रोनॉट जो है 20 दिन के अंतरिक्ष की यात्रा करने के बाद पृथ्वी पर लौट आए हैं। करीब 23 घंटे के सफर के बाद उनका ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट दोपहर 3 बजे कैलिफोर्निया के समुद्र में लैंड हुआ और चारों एस्ट्रोनॉट जो हैं वो एक दिन पहले शाम 4:45 पर जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी के लिए रवाना हुए थे। यानी कि कल पृथ्वी के लिए रवाना हुए थे ये चारों एस्ट्रोनॉट्स और आज सफल लैंडिंग हुई है। और आप देख सकते हैं शुभांशु शुक्ला के माता पिता को किस तरीके से उनकी माता की आंखें जो हैं वो इस वक्त नम हैं, किस तरीके से खुशी के आंसू जो हैं वो परिवार के साफ तौर पर देखने को मिल सकते हैं। लखनऊ से इस बीच हमारी सहयोगी निकिता सरीन जुड़ गई हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। निकिता, अगर शुभांशु शुक्ला के पूरे मिशन को लेकर बात करें, पूरे देश की निगाहें तो उनके ऊपर थी ही, बल्कि पूरा विश्व जो है उन्हें लगातार आशा भरी निगाहों से देख रहा था और अब शुभांशु शुक्ला धरती पर वापस लौट आए हैं। किस तरीके से लोगों में खुशी देखने को मिल रही है? देखिए, बिल्कुल मैं विजुअल्स के माध्यम से सबसे पहले दिखाना चाहूँगी शुभांशु की जो फैमिली है वो यहाँ पर मौजूद है और वो एक इमोशनल पल, बेहद अद्भुत और इमोशनल पल देखिए जिस तरीके से खुशी के आंसू हैं सबकी आंखों में। माता जी उनकी मौजूद हैं, उनके फादर मौजूद हैं, पूरी शुक्ला फैमिली यहाँ पर मौजूद है और जिस तरीके से जो इमोशनल एक पल है ये कह सकते हैं पूरी फैमिली यहाँ पर देख रही है। जिस तरीके से एक सफल लैंडिंग यहाँ पर देखने को मिली है। CMS के जो भी बच्चे हैं वो तिरंगा लहरा रहे हैं हर जगह। यहाँ के जो टीचर्स हैं, यहाँ के ईच एंड एवरी जो भी बच्चे हैं वो यहाँ पर बेहद खुश है कि किस तरीके से यहाँ पर शुभांशु शुक्ला की सफल लैंडिंग हुई है और पेरेंट्स की आंखें बेहद भावुक है। किस तरीके से जो खुशी है वो यहाँ देख सकते हैं। देखिए, सर भी मौजूद है और मैं कोशिश करूँगी बात करने की एक बार कि किस तरीके से, लेकिन फिलहाल देखिए यहाँ पर हर कोई चाह जरूर रहा है बात करने के लिए, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से अभी बात नहीं कर रहे हैं, नहीं बात कर रहे हैं अभी फिलहाल, क्योंकि बेहद एक इमोशनल पल ज़रूर है। सामने टीवी स्क्रीन पर जिस तरीके से लगातार जो लैंडिंग है वो यहाँ पर सभी बच्चे और जो पेरेंट्स हैं वो देख रहे थे। हालांकि यहाँ पर कोशिश ज़रूर एक बार की जाएगी बातचीत करने के लिए, लेकिन फिर भी विजुअल्स के माध्यम से यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे किस तरीके से चाहे वो बच्चे हो चाहे वो टीचर्स हो, सब लोग बेहद खुश और जिस तरह से उनके पेरेंट्स यहाँ पर भावुक होते हुए खुशी के आंसू साफ बयां कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए शुभांशु के जिस तरीके से जो कजिन्स हैं वो भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। भाई साहब, क्या नाम है? आशीष दीक्षित। जिस तरीके से सफल लैंडिंग हुई है, एक इमोशनल कह सकते हैं एंगल। आपको बता दूं शुभांशु के कजिन है मेरे साथ इस वक्त, कैसा लग रहा है? He made it, man. He made it. Yeah, he made it actually. He made it. We were waiting very, we made it. Thank you so much. Done before, and therefore, as I said, today indeed, Bharat has found an enduring space in the world of space. Thank you, ladies and gentlemen. And as you all know, the chronology of it that would follow, all of them would be in the quarantine for over next 1 week, maybe up to 23rd. And from 24th onwards, they would be having team discussions with the experts from the ISRO. Then for the next 3-4 days that will continue, after which they would be spending time having separate discussions with the representatives of Axiom, representatives of SpaceX and representatives of NASA separately. That's called debriefing. And after that is accomplished, which would go on for about maybe nearly 2 weeks, till about 12th or 13th of April. Then they'll start preparations for returning home in case of Shubhashu to return back to India. So that could be around 14th or 15th. The preparations will begin. As of
now we speculate that he should be with us over here on the 17th of August. जैसा मैंने कहा कि विश्व के लिए ये गर्व का पल तो है ही है, भारत के लिए एक अद्भुत आनंद का पल कि भारत मां का एक सुपुत्र आज कामयाबी से लौटा है, एक ऐसे प्रयोग से, एक ऐसी यात्रा से जिसमें बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए गए जो पहले कभी ना किए गए थे, लेकिन जिनका समस्त मानव जाति के लिए महत्व रहेगा। और जैसे मोदी जी हमें हमेशा सिखाते हैं वसुदेव कुटुंबकम, और साथ ही साथ हमें याद करवाते हैं कि भारत को विश्व बंधु बन करके अपनी भूमिका निभानी है। आज वास्तव में विश्व बंधु के रूप में शुभांशु ने हमारी तर्जुमानी करते हुए वो काम वहाँ अंजाम दिया है, और ये कह सकते हैं कि अंतरिक्ष में एक स्थायी स्थान भारत को आज स्थापित करने का अवसर भी रहा, सफलता भी रही। And as I said, in the true spirit of Vasudev Kutumbakam, and also in the true spirit of discharging the role of Vishwa Bandhu as envisaged by Prime Minister Modi, a son of Mother India has accomplished for the entire mankind some of such experiments which were never conducted before, but which would have a bearing, which would have relevance for the mankind across the world, across the planet Earth. Thank you. और इसमें हाँ, वापसी का भी चलिए हिंदी में बता देते हैं कि अभी रात को 11:30 बजे के लगभग वहाँ से उनकी रवानगी होगी, ह्यूस्टन पहुँचना होगा 8:30 और 9 के बीच में, जो हिंदुस्तानी टाइम है, भारत इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, 8:30 और 9 के लगभग उनकी रवानगी होगी वहाँ से। अभी वो लैंड हुए हैं ऑफ द कैलिफोर्निया कोस्ट सैन डिएगो में। 8:30-9 बजे के वहाँ से रवाना होने के बाद उसके पश्चात लगभग 2.5-3 घंटे का रास्ता है, 11:30 बजे तक लगभग ह्यूस्टन पहुँचेंगे। अगले 5-6 दिन रिहैबिलिटेशन की एक्सरसाइज चलेगी, क्योंकि उन्हें they'll have to get used to the Earth's atmosphere and the Earth's milieu। लगभग 23 तारीख तक ये क्रम मुकम्मल होगा, और तत्पश्चात लगभग 1 सप्ताह उनकी डिस्कशंस, टीम डिस्कशन चलेगी इसरो के जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनके साथ, और तत्पश्चात फिर लगभग 15 दिन से अप टू ऑलमोस्ट 13th और 14th ऑफ अगस्त उनकी डीब्रीफिंग के सेशंस रहेंगे। अलग अलग जो इसमें स्टेक होल्डर्स थे, जो पार्टनर्स थे, एक्सजीएम की टीम के साथ, नासा की टीम के साथ, स्पेसएक्स की टीम के साथ, और फिर 14-15 के लगभग अगस्त उनकी वापसी की तैयारी होगी। और जैसा कि अभी योजना बनाई गई है उसके मुताबिक हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि 17 अगस्त के लगभग शुभांशु दिल्ली हमारे बीच होंगे। और जैसे मैंने आरंभ में कहा कि विश्व बंधु बनने का जो आह्वान प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था, उसका पहला संकेत आज शुभांशु के माध्यम से भारत दुनिया को देने में कामयाब हुआ है। बेटा इतने दिन बाद लौटा है तो थोड़ा सा भावुक होना बनता है, लेकिन खुशी भी आपको बहुत ज्यादा। कल बात हुई थी, क्या कुछ बात हुई थी, क्या कह रहे थे आखिरी समय में? कल नहीं बात हुई है, परसों बात हुई थी। धन्यवाद है, आपको धन्यवाद है, सबको धन्यवाद है, सबको धन्यवाद है। बहुत खुश है, पूरा परिवार खुश है। बहुत बड़ा मिशन करके आया। आप जाओ इधर इधर। We still have something to watch। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
and we are so happy. We have next step right now. Please watch that immediately. It's important one. Very important. He's coming out of the cupola. That coupon. Please watch that. तो यहाँ पर लगातार आप तस्वीरों में भी देख रहे थे किस तरीके से शुभांशु शुक्ला की सफल लैंडिंग जो है वो अब धरती पर हो गई है और शुभांशु को जो है पृथ्वी पर वापस आने में करीब 22 घंटे 25 मिनट का समय जो है वो लगा है और 14 जुलाई को दोपहर करीब 2:15 पर क्रू ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट जो है वो पहुंचा था। और अब जिस तरीके से कुछ तस्वीरें आपके स्क्रीन पर इन तस्वीरों में देख सकते हैं कैलिफोर्निया के तट पर किस तरीके से ड्रैगन कैप्सूल की सफल लैंडिंग जो है वो हुई है और जिस तरीके से जानकारियां फिलहाल सामने आ रही हैं कि जो चारों एस्ट्रोनॉट्स हैं 5 एस्ट्रोनॉट्स हैं उन सभी को 1 हफ्ते के लिए आइसोलेशन में रखा जाएगा, क्वारंटीन रखा जाएगा और इसके बाद जो है तमाम चीज़ें हैं उन पर बातचीत की जाएगी। इसरो के वैज्ञानिक जो हैं वो भी शुभांशु शुक्ला से बातचीत करेंगे, उनके एक्सपीरियंस को समझेंगे। तो शुभांशु शुक्ला सहित 4 एस्ट्रोनॉट जो हैं वो 20 दिन के अंतरिक्ष यात्रा के बाद पृथ्वी पर लौट आए हैं और करीब 23 घंटे के सफर के बाद ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की दोपहर 3 बजे कैलिफोर्निया के समुद्र में लैंडिंग हुई है। चारों एस्ट्रोनॉट एक दिन पहले शाम 4:45 पर पृथ्वी के लिए रवाना हुए थे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से, यानी कि कल पृथ्वी से रवाना हुए थे ये एस्ट्रोनॉट्स और आज उनकी धरती पर वापसी हुई है। सभी एस्ट्रोनॉट जो है 26 जून को भारत के समय के अनुसार शाम 4:01 पर ISS पहुंचे थे और एक्सियम मिशन 4 के तहत 25 जून को दोपहर 12 बजे सभी रवाना हुए थे। स्पेसएक्स के फैल्कन 9 रॉकेट से जुड़े ड्रैगन कैप्सूल में इन्हें कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी थी और शाम 4:45 पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी के लिए शुभांशु जो हैं वो रवाना हुए थे। तो कुछ इस तरीके से शुभांशु शुक्ला का ये पूरा मिशन जो है वो रहा है और कई चीज़ों को लेकर जो है यहाँ पर अब आगे चर्चा भी की जाएगी। जिस तरीके से को खुशी है कि बच्चा हमारा वापस सकुशल वापस आ गया। ये हमारे लिए और देश के लिए सबके लिए गौरव, देश के लिए बड़ा गर्व की बहुत गर्व की बात है। हमारे लिए खुद गर्व की बात है, हमारे लिए सबके लिए देश के गर्व मतलब जो है देश का परिवार के लिए कितना खुशी का पल है, कितना बहुत खुशी का पल है। बहुत हम लोग तो जो है वेट कर रहे थे सकुशल वापसी का जो है वो पूरी तरह संपन्न हुआ। उसके जाने से लेकर आने तक का जो वक्त बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल रोज जाते हैं, करते हैं और आज भी करते, अब तो करते ही रहेंगे। जो पूरा वक्त था जो गुजरा है वो किस तरीके से परिवार अब थोड़ा सा मतलब वो तो रहता ही है, मन में रहता है कि क्या सकुशल हो जाए, एक चीज़ तो रहती है, तो वही चीज़ रही मन में। अभी 10-15 दिन लगेंगे, 15 दिन का है टाइम है जो यहाँ इंडिया आने में 10-15 दिन लग जाएंगे। अब वो आएंगे तब फिर देखेंगे, तो मतलब पहले डिसाइड तो हो उनका आने का, तब तैयारी करें। जी बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। तो तस्वीरें लगातार आपकी स्क्रीन पर परिवार के लोगों को भी लगातार आपने सुना किस तरीके से परिवार के लोग लगातार खुशी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। परिवार का साफ तौर पर यह कहना कि ये पल उनके लिए ऐतिहासिक है। तो मिशन पर पायलट शुभांशु शुक्ला और अगर शुभांशु शुक्ला को लेकर बात करें तो उनके साथ 3 और अन्य जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो अंतरिक्ष की यात्रा पर गए थे। इस बीच ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर लगातार चल रही हैं जहां शुभांशु शुक्ला जो है वो पायलट थे, तो वहीं यहाँ पर स्वालोवोज उल्जनकी जो हैं वो भी इस मिशन पर गए थे जो कि मिशन विशेषज्ञ थे। साथ ही साथ पैगी विटसन जो हैं वो भी अमेरिका की वो भी गई थी। साथ ही शुभांशु शुक्ला के साथ टिबोर कापू गए थे जो कि मिशन विशेषज्ञ थे। 1980 के बाद स्पेस में जाने वाले हंगरी के दूसरे एस्ट्रोनॉट हैं टिबोर कापू। तो ये 4 एस्ट्रोनॉट्स थे जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गए थे और अब 22 दिनों की इस पूरी यात्रा के बाद शुभांशु शुक्ला जो है वो धरती पर वापस लौट आए हैं, जिसकी तस्वीरें आपके स्क्रीन पर इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो यहाँ पर मुख्य पैराशूट है वो किस तरीके से खुला हुआ नजर आ रहा है। चारों पैराशूट जो हैं वो यहाँ पर खुले हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो ये ड्रैगन कैप्सूल है वो किस तरीके से समंदर में वो गिरा, किस तरीके से उसका स्प्लैश डाउन जो है वो हुआ, वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इस बीच हमारे सहयोगी मनोहर केसरी जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। मनोहर, अगर इस पूरे मिशन को लेकर बात करें, जिस तरीके से करीब 3 हफ्तों का ये पूरा मिशन था शुभांशु शुक्ला का और इस मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद अब शुभांशु शुक्ला की वापसी धरती पर हो चुकी है।
देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, ये भारत के लिए और पूरी दुनिया के लिए गर्व का वक्त है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जो स्पेस राज्य मंत्री हैं वो यहाँ पर उनके लैंडिंग करते हुए उन्होंने देखा और यहाँ पर ताड़ियों की गड़गड़ाहट से पूरी तरह से पूरा ये माहौल गौरवान्वित हो गया। जो लोग हैं यहाँ पर मिठाइयाँ खा करके खुशी मनाई, तमाम अधिकारी लोग हैं। कितना गर्व की बात है आप लोग एक साइंटिस्ट के लिए? बहुत ज़्यादा गर्व की बात है, इससे बड़ा गर्व हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकता। अब स्पेस में भी इंडिया का नाम रोशन हुआ है, तो बहुत गर्व की बात। आप क्या कहेंगी मैम? Emotions are very high, and I think we are celebrating the success of our scientists, definitely. आप लोग एज अ साइंटिस्ट किस तरह से देख रहे हैं पूरा? आप साइंटिस्ट नहीं, आप साइंटिस्ट हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर राकेश कौर। क्या नाम आपका? डॉक्टर राकेश कौर। जिस तरह से पूरा ये रहा, 18 दिन के बाद वो लौट गए, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस इन दोनों होते हैं, क्या क्या फेजेस होंगे अब? नहीं, पहले तो इसकी बधाई देते हैं कि सक्सेसफुली वापस आए हैं और मतलब हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल रहा और अपने गगनयान के लिए ये एक यू कैन से द फाउंडेशन उन्होंने रखी है, तो इट इज़ वेरी यूजफुल। मतलब हम कह सकते हैं गगनयान के लिए सेमीफाइनल था और तैयारी पूरी हो। यस यस, बिकॉज वो पूरा सीक्वेंस आपने इसमें मॉनिटर किया है, सो दिस विल बी हेल्पफुल। जितेंद्र सिंह ने भी कहा है कि 17 तारीख को दिल्ली वो वापस आ जाएंगे। यस आ जाएंगे, अब कहा है सर ने तो आएंगे। चलिए, आपका चेहरों पे खुशियां हैं, तमाम लोग हैं। देखिए अभी कुछ देर पहले ही ये जो मिठाई आप लोग खा रहे हैं, मिठास अब बरकरार है। हाँ बताइए क्या कहेंगे आप? शुभांशु शुक्ला सही सलामत जो है सो लैंड कर चुके हैं और जिस तरह से एक उम्मीद बढ़ी है कि गगनयान मिशन को लेकर के कि अब जो है सो हम और आगे जाएंगे और सफलता से डेफिनेटली आगे जाएंगे। नया साइंस हमारे लिए, हम लोग साइंटिस्ट हैं, हमारे लिए साइंस खोल दिया। हम लोग जो अर्थ में बैठ के जो सब साइंस करता है, क्या डिफरेंस है स्पेस में जाके, क्या नया चीज़ मिलेगा, बहुत कुछ ओपन कर दिया हम लोग के लिए। बिल्कुल, क्योंकि आपने देखा कि स्पेस में भी मेथी और मूंग की उन्होंने खेती कर ली और 60 ऐसे अलग अलग सेक्टर्स हैं, चाहे हम मेडिकल फील्ड की बात करें, हेल्थ सेक्टर की बात करें, कैंसर मेडिसिन की बात करें, न्यूरो साइंस की बात करें, इन सब सेक्टर में फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि जिस तरह से ISS में वो 18 दिन तक रहे और उसके बाद उनकी लैंडिंग हुई। मैम आप क्या कहना चाहेंगी, कितनी गर्व की? अरे पूरे भारतवर्ष के लिए गर्व की बात है, इसमें तो ये सवाल ही नहीं है कि कितनी गर्व की बात है। और हम इसीलिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। एक स्पेशल व्यूइंग ऑर्गेनाइज करी गई है जिससे कि हम सब एक साथ में इसका आनंद लें और उनको बेस्ट विशेस करें। बात सिर्फ उनकी नहीं है, इट इज़ ऑल अबाउट ग्लोबल अचीवमेंट। इंडिया उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, उससे अच्छा और क्या हो सकता है। कितनी उम्मीद बढ़ गई है आने वाले जो हमारा स्पेस सेंटर बन रहा है, या हम बात करें गगनयान की? एक्चुअली मैं उस डिपार्टमेंट से नहीं हूँ, मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हूँ। ये सवाल साइंस टेक्नोलॉजी से हैं, लेकिन साइंस के क्षेत्र में जैसे कैंसर की बात हो रही है, क्योंकि CSIR इस पे भी काम करता है, अलग अलग फंडिंग करता है, अलग अलग रिसर्च अनुसंधान में काम करता है, तो किस तरह की होप आप देख रहे हैं? देखिए, आज हम लोग सब जानते हैं कि जो आने वाला समय है वो वॉर फील्ड में नहीं लड़ाई होगी, वो होगी लेबॉरेटरीज में बैठ के। और यही एरिया है और ये सारे गवर्नमेंट्स वर्ल्ड ओवर रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि साइंटिस्ट को एम्पावर करना ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी ही एक सल्यूशन है जिसके थ्रू आप ये सारे इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो हेल्थ केयर है या वो अफोर्डेबल हाउसिंग है, एनवायरनमेंट है, वाटर है, सॉइल है, कुछ भी है। तो साइंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड साइंटिस्ट शुड बी एनकरेज्ड। बिल्कुल, आपका धन्यवाद। तो ये तमाम जो साइंटिस्ट हैं CSIR का, जहाँ पर मंत्री यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने उन्हें लैंडिंग करते हुए देखा, उनके तमाम वैज्ञानिक जो है सो गौरवान्वित हैं और उन्हें एक नई उम्मीद की किरण देखने को मिल रही है कि आने वाले कल में जब पूरा डेटा लेकर के आएगा। क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस बात को कहा कि अभी 1 हफ्ता उनको रिहेबिलिटेशन में लगेगा, उसके बाद से इसरो के साइंटिस्ट के साथ उनकी लगातार बातचीत होगी, डेटा पे लेकर के चर्चा होगी और उसके बाद जब हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे होंगे तो 13 और 14 अगस्त को कैलिफोर्निया से उनकी वापसी प्लानिंग है और 17 अगस्त को वो दिल्ली पूरी तरह से आ जाएगा। जी
जी मनोहर, दूसरी ओर जिस तरीके से बात की जाए कि अब आगे किस तरीके से पूरा कार्यक्रम होगा, क्योंकि जाहिर तौर पर जिस तरीके से शुभांशु शुक्ला की धरती पर वापसी हो चुकी है, आपने जानकारी भी दी कि 1 हफ्ते के लिए पहले उन्हें क्वारंटीन रखा जाएगा, उनकी सेहत को जो है मॉनिटर किया जाएगा स्पेस से आने के बाद, और उसके बाद किस तरीके से कार्यक्रम होंगे, जो नासा को लेकर बात करें, इसरो को लेकर बात करें, वो किस तरीके से काम करेंगे, किस तरीके से जानकारियाँ जो है वो शुभांशु शुक्ला से जुटाई जाएंगी। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, और इसी का जिक्र करते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने हमें बताया कि जब वो सेफली लैंड हो गए हैं तो उसके बाद जो है सो 1 हफ्ता उनकी बॉडी में कई कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावनाएं होती है, क्योंकि स्पेस में जिस तरह से दबाव होता है, हवा नहीं होती है, तो कई ऐसी स्थिति होती है कि पैर में भी उस तरह से मोटे एक लेयर बन जाते हैं, कई उस तरह के बॉडी को एडजस्ट करने में टाइम लगता है। तो ऐसी स्थिति में करीब 1 हफ्ता जो है सो उन्हें रिहेबिलिटेशन में रखा जाएगा, और उसके बाद नासा और इसरो के साथ उनकी लगातार बातचीत शुरू हो जाएगी चारों क्रू मेंबर की, कि किस तरह की रिसर्च वहाँ हुई है, किस तरह का डेटा वो वहाँ लेकर के आए हैं, क्योंकि जो खबर आई थी वो वहाँ पर मूंग और मेथी की खेती होने की है, एक तरह से कहा जाए उनको उपजाया है। कैंसर की बीमारियां, डायबिटीज़ की बीमारियां, तमाम हेल्थ सेक्टर्स के हों, या न्यूरो साइंस की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, या स्पेस सेक्टर की बात करें, तो हमें नई उम्मीद वहां पर देखने को मिलेगी, और इसके बाद जो है सो हम आगे काम करेंगे, क्योंकि गगनयान मिशन हमारी आगे की कड़ी है। तो ऐसी स्थिति में शुभांशु शुक्ला का और पूरी तरह से वापस आना, और वो ग्रुप कैप्टन, उसकी अगुवाई उन्होंने की है, तो ऐसी स्थिति में ये काफ़ी गर्व की बात है, पूरी दुनिया के लिए गर्व की बात है, और हमारे जो तमाम मिशन हैं उस पे ये एक सफलता की कड़ी है, और आगे हम और इतिहास रचते चलेंगे। जी मनोहर, दूसरी ओर जिस तरीके से लगातार ये भी कुछ जानकारियां सामने आ रही थी कि जिस तरीके से शुभांशु शुक्ला वापस लौटे हैं, उनके स्वास्थ्य की भी जांच की जाएगी, कई सारे वायरसेस जो हैं उनको लेकर भी जांच परख की जाती है कि कहीं कोई स्पेस का कोई वायरस कुछ इस तरीके से हो, वो धरती पर ना पहुंच जाए, इसको लेकर भी जांच पड़ताल की जाती है। इसको लेकर क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास? देखिए, बिल्कुल वो जो 7 दिन का रिहेबिलिटेशन जिसको हम कहते हैं, वो सारी चीज़ें उसी की कड़ी में हैं। वायरस की बात हो, या उनकी बॉडी में किसी तरह की डिहाइड्रेशन की बात हो, या फिर हम बात करें ब्लड सर्कुलेशंस की बात हो, या फिर हम कहें कि किस तरह से उनकी बॉडी रिएक्ट कर रही है धरती पे आने के बाद, क्योंकि 18 दिन वहाँ पर रह चुका है। इससे पहले आप देखिए कई स्पेस साइंटिस्ट वहाँ स्पेस में गए, और जब वो वापस आए तो पैरों में एक मोटी परत बन जाती है, तो उसको ठीक होने में वक्त लग जाता है। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिसे जो है सो एक्सपर्ट्स देखेंगे, डॉक्टर्स देखेंगे, और उसके बाद फिर शुरू होगा वैज्ञानिक तरीके से डेटा एनालिसिस का दौर। जी जाहिर तौर पर मनोहर, जो तमाम डेटा है इसको लेकर लगातार सभी की निगाहें बनी हुई हैं, और मनोहर इस तरीके से कई सारी जानकारियां भी सामने आ रही थी कि जिस तरीके से भारत भी जो है मून पर जाने का मिशन तैयार कर रहा है, उसमें भी इस पूरे मिशन के बाद शुभांशु शुक्ला के माध्यम से सहायता मिलती हुई नजर आएगी। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जो डेटा अभी उन्होंने 18 दिनों में कलेक्ट किया है, इंडिया, हंगरी, पोलैंड, अमेरिका, चारों क्रू मेंबर ने जिस तरह से वहाँ पर रिसर्च की है, उस रिसर्च का डेटा का एनालाइज होगा नासा के साथ, इसरो के साथ, और आपस में चर्चा होगी, लंबी दौर की करीब 5-6-7 दिनों की चर्चा होगी, क्या क्या चीज़ें हमें मिली है, किस तरह से हम आगे लेकर के बढ़ सकते हैं, चाहे हम गगनयान की बात करें, या हम मून मिशन की बात करें, या हम हमारा जो स्पेस सेंटर 2030 तक हम कहते हैं कि हमारा भारत का अपना एक स्पेस सेंटर होगा स्पेस में, उसकी बात करें, उन सारी चीज़ों को लेकर के ये इस पे चर्चा होगी, और उसके बाद एक रिसर्च पब्लिश होगी, उसकी जानकारी दी जाएगी कि हमें किन किन चीज़ों को लेकर के सफलता हाथ लगी है। जी दूसरी ओर मनोहर, जिस तरीके से लगातार भारत जो है वो एक अहम कदम बढ़ाता जा रहा है, और ऐसे में अगर जिस तरीके से हमने गगनयान का भी जिक्र किया, तो गगनयान मिशन में भी जाहिर तौर पर शुभांशु शुक्ला जो है काफ़ी एक पावरफुल इम्पैक्ट साबित होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि काफ़ी सारी जानकारियां उनसे जुटाई जाएंगी, क्योंकि उनके पास एक बेहतर अनुभव है अंतरिक्ष में जाने का। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, और उस कड़ी में और उस घड़ी में
हम इतना आगे निकल चुके हैं कि दूसरे देश अभी सोच रहे हैं कि आखिरकार भारत ने क्या कुछ कर दिया, किस तरह से ह्यूमन मिशन में भारत का ये जो ग्रुप कैप्टन है, जिनको कई चीज़ों का अनुभव है, ये एयरफोर्स का से आता है, तो ऐसी स्थिति में भारत को आने वाले कल के लिए जो तमाम स्पेस मिशन है, चाहे हम गगनयान की बात क्यों ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा सफलता मिलने वाली है और इसरो लगातार इस पे काम कर रहा है। जी बिल्कुल मनोहर, जाहिर तौर पर इसरो जो है लगातार इस विषय में काम कर रहा है। गगनयान को लेकर बात करें तो गगनयान की सफलता को लेकर भी लगातार काम किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में इसे एक बड़ा कदम भी मनोहर माना जा रहा है। जिस तरीके से शुभांशु शुक्ला स्पेस में रहे, लेकिन इस बीच कुछ